द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये एक फिर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें यहाँ की जो ज़मीनें हैं ये बड़ा ही उपजाऊ ज़मीन होती है, क्योंकि ये रिवर्स से बनी हुई होती है। इधर इंडस रिवर, बीच में हमारी गंगा रिवर और फिर ईस्ट में ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो इन फैक्टर्स की वजह से और फिर से ये यहाँ का सॉयल भी एक रीजन है, तो इसके वजह से यहाँ की जो फर्टिलिटी होती है वो बड़ी अच्छी होती है। आप मैप में देख सकते हैं जो नॉर्थ से ले करके और ईस्ट की डायरेक्शन में एक बेल्ट बनाया गया है, रेड पेन से कलर किया गया है। तो ये है हमारा भाबर प्लेन। उसके नीचे ब्लू से एक रीजन है, ये है तेराई प्लेन। फिर से एक पेंसिल से कलर किया गया है, ये है भांगर प्लेन। और फिर एक ग्रीन से मार्क बनाया गया है, इस रीजन को हम खादर प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है तो वो नॉर्थ से लेकर के मीन्स ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो 4 हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक, तो जो सबसे ऊपर का रीजन है उसको हम भाबर प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक, और ये 6 से 12 किलोमीटर की दूरी में है, मीन्स ब्रॉडनेस। उसके बाद से उसके नीचे हमारा आता है तेराई प्लेन, जो कि जिसमें थिक फॉरेस्ट होते हैं और ये मार्सी रीजन है। उसके नीचे जो रीजन है जिसको हम भांगर कहते हैं, ये अलुवियल सॉइल से बना हुआ है और यहाँ पे लार्जेस्ट जो रीजन है, इस रीजन में कंकर पाए जाते हैं। और जो सबसे नीचे वाला रीजन है जो कि बड़ा ही फर्टाइल और बड़ी ही उपजाऊ यहाँ की मिट्टी होती है और एग्रीकल्चर करने के लिए बड़ा ही प्रेफरेबल ये जमीन पाई जाती है, जिसको हम खादर कहते हैं। तो ये तो हमारा था प्लेन्स, जो कि हमने 4 तरीके के देखे। किस आधार पे? नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन की आधार पे। ठीक है, और फिर हम नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में देखेंगे। आप मैप में देखिए, जहाँ की 3 हिस्सों में प्लेन्स को डिवाइड किया गया है रीजन के आधार पे। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। जो सबसे पहला रीजन है जो कि जिसको हम पंजाब प्लेन कहते हैं, ये किस रिवर की वजह से बना है? तो इंडस रिवर की वजह से बना है। इसमें ज़्यादातर पाकिस्तान का एरिया शामिल है। दूसरा है हमारा गंगा प्लेन, जो आप मैप में देख सकते हैं। इसका फॉर्मेशन हमारे रिवर गंगा की वजह से है। ये दिल्ली, हरियाणा, यूपी, बिहार और झारखंड जैसे रीजन्स इस गंगा प्लेन में शामिल हैं। और आखिरी है हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये फिर ब्रह्मपुत्र रिवर की वजह से बना हुआ है और इसमें नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल के सारे एरिया इसमें शामिल हैं। और जो ये प्लेन्स हैं रीजन वाइज, ये आपने देखा है 3 हिस्सों में बटा हुआ है। और क्योंकि ये रिवर्स की वजह से बना हुआ है तो यहाँ की मिट्टी फिर बड़ी उपजाऊ होती है और यहाँ पे अच्छी बारिश होती है और ये खेती करने के लिए सबसे अच्छी जमीन मानी जाती है। ये टॉपिक है हमारा
द कोस्टल प्लेन। अरेबियन सी में आपको देखने को मिल रहा है वेस्टर्न कोस्ट, बे ऑफ बंगाल में आपको ईस्टर्न कोस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक, तो उसी के बगल में ग्रीन पेन से मार्क किया गया है कोस्टल प्लेन, ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे ऊपर वाले को कोंकण कोस्टल प्लेन कहते हैं, उसके नीचे कन्नड़ कोस्टल प्लेन कहते हैं और सबसे नीचे मालाबार कोस्टल प्लेन कहते हैं। फिर आ जाओ ईस्ट डायरेक्शन में, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे जो कोस्टल प्लेन है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर की तरफ देखो नॉर्दर्न सिरसार, जो ग्रीन पेन से जिसमें सर्कल सर्कल बनाया गया है, तो ये नॉर्दर्न सिरसार है। और उसके नीचे है जो प्लस का साइन बनाया गया है ग्रीन पेन से, वो है कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो फिर से हम एक बार रिवीजन कर लें। जो कोस्टल प्लेन है वो कितने हैं? टोटल 5 हैं। ठीक है, वेस्टर्न साइड में कितने हैं? 3 हैं। और ईस्टर्न साइड में कितने हैं? 2 हैं। ठीक, मैप के नीचे साउथ में हमें, वेस्ट में अरेबियन सी में हमें लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है, लक्षद्वीप आइलैंड। और फिर आ जाए बे ऑफ बंगाल में, तो हमें कौन सा आइलैंड देखने को मिलता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें लक्षद्वीप आइलैंड का जो कैपिटल सिटी है उसको कवराती आइलैंड कहते हैं और इसका क्षेत्रफल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है और ये इसकी जो जमीन है ये 8250 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें एक और चीज हमें देखने को मिलता है, इस आइलैंड पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे हर 40 से 50 साल के भीतर वोल्केनो इरप्ट होते हमें मिलता है।